लेकिन महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण होते हैं नागा साधु, यहाँ पर आने वाले अघोरी। लेकिन जिन अघोरियों नागाओं की आप बात सुनते हैं, आप उनको जानते कितना है, उनकी साधना कैसी होती है, वो कैसी शिक्षा दीक्षा होती है उनकी, कैसा उनका पालन पोषण होता है, नागा साधु बनते कैसे हैं, उनकी रहस्यमय दुनिया कैसी है, इस रिपोर्ट में देखिए। मैम, सबसे पहली बात महाकुंभ में सिर्फ सनातन का गर्व नहीं, शक्तियों का समावेश भी दिखता है। शक्ति उन नागा साधुओं की, उन हठ योगियों की, उन महाकाल के भक्त यानी अघोरियों की, जो सनातन की रक्षा का अनदेखा भार अपने कंधों पर उठाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि महादेव महाकाल के जिन भक्तों को हम सिर्फ महाकुंभ में देख पाते हैं, वो बाकी समय कहां पर रहते हैं, वो क्या करते हैं और उनकी दुनिया कैसी होती है? जी हाँ, जैसे महाकाल की माटी में शिव का धर्म लिखा है, वैसे ही उनके भक्तों के माथे पर सत्य का मर्म लिखा है। ये भक्त दिन के उजाले में हमें आम भक्तों की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन सांझ होते ही इनकी साधना के स्वरूप के साथ इनका रूप भी बदल जाता है। वैसे तो नागा साधु हो या अघोरी, ये दोनों ही आम लोगों के लिए रहस्यमयी हैं, क्योंकि इनकी साधना की विधि पर इतने रहस्यों की परत चढ़ी है कि महाकुंभ में हम इन्हें देखकर भी ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि जिन्हें हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, उनकी असल दुनिया हमारी दुनिया से कितनी अलग है। दिलचस्प बात यह है कि संतों के इन दोनों ही संप्रदाय के देवता शिव है। नागा साधु जहां शिव की साधना करते हैं, तो वहीं अघोरी भगवान शिव के उग्र रूप अघोरनाथ की उपासना करते हैं। महाकुंभ में इन दोनों ही संप्रदाय के सन्यासियों का जमावड़ा है, जिनसे आशीर्वाद पाने के लिए महाकुंभ में भक्त पलक पावड़े बिछाए हैं। हालांकि इस बार महाकुंभ में दोनों ही हठ योगियों का जमावड़ा है। दोनों ही संप्रदाय के सन्यासियों के ठहरने के लिए अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन इस बार महाकुंभ में एक बाल नागा साधु ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिनकी उम्र महज 10 साल है। नागा संत है, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विष्णुगिरी महाराज। उनका नाम है विष्णुगिरी महाराज। आप कितने साल के हैं? मैं अभी 10 साल का हूँ। और आपने कैसे ये सोचा, कैसे आपके मन में आया कि मुझे संन्यास लेना चाहिए? कब आपने संन्यास लिया? जब मैं 3 साल का था तभी मैंने संन्यास लिया था। किसी ने आपको मना किया या कुछ? मैंने अपने मन से संन्यास ले लिया था। कहते हैं नागा साधु शस्त्र विद्या में भी पारंगत होते हैं, और जब भी धर्म पर संकट का समय आता है, ये सनातन की रक्षा के लिए मैदान में उतर जाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य ने 7 अखाड़ों की स्थापना खुद की थी, जिसमें महानिर्वाणी, निरंजनी, जूना, अटल, आवाहन, अग्नि और आनंद अखाड़ा का नाम शामिल है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इन अखाड़ों का मुख्य उद्देश्य देश के प्राचीन मंदिरों और धार्मिक लोगों को अन्य धर्मों के आक्रमणकारियों से बचाना था। लेकिन बदलते समय के साथ आज इन अखाड़ों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है, जिनमें से कुछ अखाड़े शैव मान्यताओं को मानने वाले हैं, तो कुछ वैष्णव मान्यताओं के अधीन हैं, जबकि कुछ उदासीन। खास बात यह है कि अखाड़े सिर्फ महाकुंभ, कुंभ और अर्धकुंभ के मेलों में ही नजर आते हैं, जिनकी उपस्थिति से इस वक्त महाकुंभ की दिव्यता में 4 चांद लगे हुए हैं। लेकिन अघोरियों की दुनिया नागा साधुओं से बिल्कुल अलग होती है। आमतौर पर जहां नागा साधु बिना वस्त्र के नजर आते हैं, तो वहीं अघोरी साधुओं की वेशभूषा ही इन्हें सबसे अलग बना देती है। इनके रहने का तरीका और इनकी जीवन शैली भी बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। कहते हैं अघोरी के लिए चिता की राख यानी कि भस्म ही सब कुछ है, और अघोरी वही अपनी सच्ची साधना भी पूरी करते हैं। लेकिन रुद्राक्ष नरमुंड की मालाओं से श्रृंगार करने वाले अघोरियों की सिद्धि के पीछे कितनी कठिन साधना है, ये सिर्फ अघोरी ही जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
सबको एक बार ईद करके तो कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है इस पवित्र धरती पर। कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड करके, ट्वीट करके मुख्यमंत्री ने बताया है कि किस तरह से भव्य आयोजन में लोग आनंदित हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, सनातन गर्व महाकुंभ पर्व #एकता का महाकुंभ। तो खुद मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं और हम लगातार देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से लेकर ड्रोन और हर तरह से सुरक्षा के इंतजाम को लेकर निगरानी की जा रही है। और जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, फिर चाहे महिलाएं हो या पुरुष, सभी का ये कहना है कि जो इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं वो बेहद खास है, बहुत अच्छे हैं। इस बीच 4 हेक्टेयर में फैले हुए मेला क्षेत्र में जो श्रद्धालु आज पहले दिन, स्नान के दिन डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं, उन पर पुष्प वर्षा भी की गई है। पुष्प वर्षा की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और पुष्प वर्षा के दौरान जब लोगों से बात की तो लोगों का क्या कहना था, ये भी सुन लीजिए। तो ये जो तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, ये वही हेलीकॉप्टर है जिससे 20 क्विंटल फूलों की बारिश की गई है, पंखुड़ियों की बारिश की गई है। ये देखिए कि जो यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हैं, जो कल्पवासी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर क्योंकि कल रात से ही आ गए हैं और उनका कहना था कि बस ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत और हम स्नान करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया था कि जो भी कल्पवासी है, जो भी श्रद्धालु हैं, उन पर हम फूलों की बारिश करवाएंगे और ये वही बारिश हो रही है। इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से, इस हेलीकॉप्टर का उपयोग करके यहाँ पर जो बारिश है फूलों की, वो की जा रही है। जो ये बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो तैयारियां थी, जो कमिटमेंट थे, वो अब पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना था। और इसके पहले हमने कावड़ में भी ये तस्वीरें देखिए, जरा ये तस्वीर देखिए, कितनी खूबसूरत है ये तस्वीर, जहाँ पर जो पुष्प वर्षा है वो की जा रही है। संगम से जो निकलते हुए लोग हैं, संगम में जो लोग हैं, जो नावों पर बैठे हुए हैं, संगम की तरफ जा रहे हैं या संगम से आ रहे हैं, उन सभी पर ये पुष्प वर्षा की जा रही है। और देखिए इसी के साथ जो जयकारे हैं वो संगम में सुनाई दे रहे हैं। संगम में लोग जयकारे करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बेहद ही खूबसूरत दृश्य है, ये बेहद ही खूबसूरत दृश्य है सनातन संस्कृति को बताने के लिए। अब देखिए वो वीवीआईपी घाट है रेल का और वहां पर भी जो लोग इकट्ठे हैं उन पर भी ये पुष्प वर्षा की जा रही है। पहले भी हमने एक तस्वीर दिखाई थी कि सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए जो हेलीकॉप्टर है वो नजर आ रहा था और अब ये हेलीकॉप्टर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ देखिए किस तरीके से पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहा है। और जैसे ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है, पुष्प वर्षा शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक हमारे ऊपर है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पंखुड़ियों की बारिश थी वो यहाँ पर की जा रही है, पुष्प वर्षा की जा रही है। गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कई क्विंटल जो पंखुड़ियां उसका इस्तेमाल किया गया है। देखिए यहाँ पर जो लोग स्नान कर रहे हैं, जो यहाँ पर कल्पवासी है, जो स्नान करने के लिए आए हैं, उन पर ये पंखुड़ियों की बारिश की गई है। भाई साहब देख रहे हैं आप, ये दृश्य पहले देखा है उत्तर प्रदेश में? नहीं देखा, पहली बार देखा है। अपनी फूल बारिश हो रही है, फूलों की बारिश हो रही है। कैसा लग रहा है देख के? नहीं, एक अच्छा लग रहा है, अपना काम हो रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। तो सनातन संस्कृति देख रहे हैं आप किस तरीके से जो सनातन संस्कृति को खिलाने का काम है वो किया जा रहा है। जैसे एक नंबर काम हो रहा है, बढ़िया बनना, बढ़िया हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो भी बढ़िया प्रतिक्रिया दे रहे हैं, खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो पूरा सेक्टर है 25 सेक्टर है और ये 25 सेक्टर में इसी तरीके से जो पुष्प वर्षा है वो की जा रही है। तो